ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे सेकंड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हम फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का हम क्या करेंगे, पेपर स्टार्ट करेंगे और जो पेपर है वो है विद्युत चुंबकीय। ये आपका पेपर है विद्युत चुंबकीय। आपका फिजिक्स का सेकंड पेपर है। सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर रहने वाला है वो विद्युत चुंबकीय है। मैं आपसे एक सजेशन करना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी वाइज क्या पढ़ो, सिलेबस पढ़ो। यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस आपको कैसे मिलेगा? ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप प्लेलिस्ट में जाना है। किस में जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, फिजिक्स का पेपर की आपको यूनिवर्सिटी वाइज क्या मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी की अलग से आपको क्या मिलेगी, फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की आपको क्या मिलेगी, अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी फिजिक्स के सिलेबस की। और इसी प्रकार से केमिस्ट्री की आपको अलग से मिलेगी, केमिस्ट्री की अलग से मिलेगी। और मैथ की क्या मिलेगी, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स आपको 4 यूनिवर्सिटी का सिलेबस करवाती है। अलवर यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी। इन 4 यूनिवर्सिटी क्या करवाती है, ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स आपको सिलेबस करवाती है। तो ध्यान से सुन, यूनिट नंबर 5 चल रही है और यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र व सदिश क्षेत्र, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूनिट नंबर फर्स्ट में। अदिश व सदिश क्षेत्र, ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले शब्द की बात आती है क्षेत्र क्या होता है। इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो क्षेत्र की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्षेत्र की परिभाषा से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो मैं 3 एग्जाम्पल के माध्यम से क्षेत्र को डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है निर्देश तंत्र। क्षेत्र को समझने के लिए जो पहला पॉइंट आता है वो आता है निर्देश तंत्र। आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका मैकेनिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कौन सा है, निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र के बारे में आप सभी जानते हो, ये आप पढ़ चुके हो। निर्देश तंत्र हमें क्या बताता है, वस्तु की स्थिति बताता है। क्या बताता है? वस्तु की स्थिति बताता है। ये कौन बताता है? निर्देश तंत्र बताता है। स्थिति का मतलब होता है स्थान। ध्यान से सुनना, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो ये व्यक्ति क्या होगा, निर्देश तंत्र होगा। तो मान लेते हैं इस निर्देश तंत्र की ये एक्स है और ये क्या है, वाई है और ये क्या है, जेड है। ये मान लेते हैं। तो निर्देश तंत्र हमें क्या बताता है, वस्तु की स्थिति बताता है। तो क्षेत्र को समझने से पहले आपको निर्देश तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको निर्देश तंत्र को डीपली जानना है तो ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ो। मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। जैसे पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु की हमें क्या जाननी है, निर्देश तंत्र से दूरी जाननी है। इस निर्देश तंत्र का मैं नाम क्या दे देता हूं, एस नाम दे देता हूं। और ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। ये आप पढ़ चुके हो। तो मान लेते हैं ये क्या है, निर्देश तंत्र का ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। तो एक्स दिशा में मान लेते हैं पॉइंट पी है, वो कितनी दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे। कितनी मीटर की दूरी पे, 3 मीटर। और वाई दिशा में कितनी मीटर की दूरी पे है, वाई दिशा में 4 मीटर की दूरी पे है। एक्स दिशा में 3 मीटर की दूरी पे और वाई दिशा में 4 मीटर की दूरी पे है। तो आपको एक ये क्या नजर आ रहा है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, मतलब ये किस क्या निर्मित हुआ, ये क्या निर्मित हुआ, क्षेत्र निर्मित हुआ। क्या निर्मित हुआ, क्षेत्र निर्मित हुआ। इसके जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो कितने होंगे, 3 और 4 होंगे।
और ये निर्देशांक किसके रूप में है? दूरी के रूप में। किसके रूप में प्राप्त हुए? दूरी के रूप में हमें ये निर्देशांक प्राप्त हुए। जो ये निर्देशांक है ये कौन बताता है? निर्देश तंत्र बताता है। कौन बताता है? निर्देश तंत्र बताता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, जैसे पॉइंट पी पे कोई वस्तु है, वो किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। बात ध्यान से सुनना मेरी। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है और ये वस्तु किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। तो हम क्या करते हैं? निर्देश तंत्र की इमेज करते हैं। किसकी इमेज करते हैं? निर्देश तंत्र की इमेज करते हैं। ये y, ये x और ये ओरिजिन पॉइंट। तो ये निर्देश तंत्र क्या बताता है? इस वस्तु का वेग बताएगा। क्या बताएगा? वेग बताएगा। मान लेते हैं x दिशा में इसका जो वेग है वो कितना है? vx है। और y दिशा में इसका वेग कितना मान लेते हैं? v1 मान लेते हैं। तो ये क्या निर्मित हुआ? ये क्या निर्मित हुआ? ये क्या निर्मित हुआ? ये क्षेत्र निर्मित हुआ। क्या निर्मित हुआ? क्षेत्र निर्मित हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है और हम क्या करते हैं? निर्देश तंत्र की इमेज करते हैं। ये x है और ये ओरिजिन पॉइंट है और ये y है। और इस वस्तु के हमें क्या जानना है? बल के बारे में जानना है। क्या जानना है? बल के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? बल के बारे में जानना है। तो f दिशा में हम मान लेते हैं जो बल है वो वस्तु का वो Fx है और y दिशा में जो बल है वो Fy है। तो ये तो क्या हो जाएगा? Fy हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Fx हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे? Fx Fy बनेंगे। क्या बनेंगे? Fx Fy बनेंगे। तो ये क्या निर्मित हुआ? यहां पर ये क्या निर्मित हुआ? क्षेत्र निर्मित हुआ। क्या निर्मित हुआ? क्षेत्र निर्मित हुआ। ये क्या निर्मित हुआ? क्षेत्र निर्मित हुआ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जो यहां पर जो आपको निर्देशांक नजर आ रहे हैं इसको आप ध्यान से देखो। ये निर्देशांक नजर आ रहे हैं। निर्देशांक कौन बता रहा है? निर्देश तंत्र बता रहा है। ये आपको पता है। लेकिन देखो ये निर्देशांक किसके रूप में मिल रहा है? हमें दूरी के रूप में मिल रहा है। और ये निर्देशांक हमें किसके रूप में मिल रहा है? वेग के रूप में मिल रहा है। और ये निर्देशांक हमें किसके रूप में मिल रहा है? बल के रूप में मिल रहा है। तो ध्यान से देखना, पहला एग्जाम्पल में हमें जो निर्देशांक मिला है वो किसके रूप में मिला है? दूरी के रूप में मिला है। किसके रूप में मिला है? दूरी के रूप में मिला है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में जो निर्देशांक मिला है वो किसके रूप में मिला है? वेग के रूप में मिला है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में जो निर्देशांक मिला है वो किसके रूप में मिला है? बल के रूप में मिला है। वास्तव में दूरी, वेग और ये बल है क्या चीज? ये भौतिक राशि है। क्या चीज है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि है। अब ध्यान से सुनो, भौतिक राशि के मान है। यहां पर ध्यान से सुनना, 2 और 4। ये क्या है? दूरी। दूरी क्या है? भौतिक राशि है। और भौतिक राशि कौन सी राशि है? अदिश राशि। ये आप जानते हो। और वेग में भौतिक राशि कौन सी है? सदिश राशि है। और बल में कौन सी भौतिक राशि है? सदिश राशि। ये सभी जानते हो। ये जो भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि का मान किस पर निर्भर कर रहा है? निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो पॉइंट मिल रही है आपको किसको वेट करते हैं? निर्देशांक को वेट करते हैं। और ये निर्देशांक कौन बताता है? निर्देश तंत्र बताता है। ये आप जानते हो। ये सभी जो पॉइंट मिल रहे हैं आपको, दूरी के पॉइंट और वेग के पॉइंट है, जिसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। ये आप जानते हो। ये आप पढ़ चुके हो सेमेस्टर नंबर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट निर्देश तंत्र है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अब ध्यान से सुना, परिभाषा किस प्रकार से अपनी? भौतिक राशियों का मान। किसका मान? भौतिक राशियों का मान निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करें। किस पर निर्भर करें? निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करें। क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र। क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर परिभाषा नहीं है। ये परिभाषा तो हमें बन गई, लेकिन इसमें पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर लेने के लिए आपको इस परिभाषा में क्या करना पड़ेगा? कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लेते हैं इस आपको जो बोर्ड नजर आ रहा है, इस बोर्ड को क्या मान लेते हैं? परिमाण मान लेते हैं।
ब्रह्मांड है नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जहां भौतिक राशियों का मान, ब्रह्मांड का वह भाग जहां भौतिक राशियों का मान निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे, क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी क्या लिखो? परिभाषा लिखो। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ क्षेत्र। सबसे पहले आप क्या हेडिंग लगाओ? क्षेत्र लगाओ। और क्षेत्र की आपको क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है। तो क्षेत्र की डेफिनेशन लिखो, ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जहां भौतिक राशियों का मान, जहां भौतिक राशियों का मान, ब्रह्मांड का वह भाग जहां भौतिक राशियों का मान निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर क्या करे? निर्भर करे। निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे, क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। अगला पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर अगला, एरो लगा के लिखना, ऐसे एरो लगा के लिखना, भौतिक राशि के आधार पर क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। भौतिक राशि के आधार पर क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र, ये आपका चैप्टर का नाम आ गया, अदिश क्षेत्र। और दूसरा है सदिश क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? एरो लगा के आपको लिखना है, भौतिक राशि के आधार पर क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है अदिश क्षेत्र और पॉइंट नंबर सेकंड लगाना सदिश क्षेत्र। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में कंफर्म इनमें से एक परिभाषा 100% आने वाली है। या तो क्षेत्र की डेफिनेशन आ सकती है, या अदिश क्षेत्र की डेफिनेशन आ सकती है, या किसकी आ सकती है? सदिश क्षेत्र की डेफिनेशन आ सकती है। अब देखते हैं। तो मैं पहले क्या लिख देता हूं? अदिश क्षेत्र की परिभाषा लिख देता हूं, फिर सदिश क्षेत्र की परिभाषा लिख देता हूं। बात सुनो, वह क्षेत्र, ध्यान से सुना, क्या डिफरेंस है? वह क्षेत्र जहां यहां पर कौन सी भौतिक राशि है, हमने क्या लिखी थी? भौतिक राशि लिखी थी। भौतिक के स्थान पर आपको क्या लिखना है? भौतिक के स्थान पर आपको कौन सी राशि लिखना है? जिसकी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो। किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो? अदिश क्षेत्र की पढ़ रहे हो, तो अदिश लिखना है। क्या लिखना है? अदिश। अदिश राशि का मान, अदिश राशि का मान निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे। किस पर निर्भर करे? निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे। क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र कहलाता है। अदिश क्षेत्र कहलाता है। अदिश क्षेत्र कहलाता है। और नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र वह क्षेत्र, देखो दोनों परिभाषा में क्या डिफरेंस है आपको ये जानना है। वह क्षेत्र जहां कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि का मान, सदिश राशि का मान निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे। निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे। निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर क्या करे? निर्भर करे। निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे, क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो। तो इन दोनों परिभाषा में आपको क्या डिफरेंस है? केवल एक पॉइंट का डिफरेंस है। किसका पॉइंट का है? देखो ये तो यहां तक तो सेम करूंगा, फिर यहां पर क्या है? यहां पर कौन सा है? अदिश है, तो यहां पर अदिश लिख लिया। यहां पर क्या? सदिश है, तो यहां पर क्या लिखा? सदिश लिखा। अब यहां से वह क्षेत्र जहां सदिश राशि का मान निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे, क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जहां सदिश राशि का जो मान है वो निर्देश तंत्र के निर्देशांक पर निर्भर करे, क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र कहलाता है। ये क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अगले क्लास में पढ़ेंगे नोट। क्या पढ़ेंगे? नोट पढ़ेंगे। एक तो नोट पढ़ेंगे हम सदिश क्षेत्र के लिए, और दूसरा जो नोट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक नोट तो हम पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र के लिए। फर्स्ट नोट किसके बारे में पढ़ेंगे? अदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड जो नोट पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकंड जो नोट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम
सदिश क्षेत्र के बारे में। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नोट के बारे में पढ़ेंगे। पहला नोट पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र के बारे में और दूसरा नोट पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र के बारे में। ये क्या हो गए, हमारी परिभाषा हो गई। सबसे पहले हमने किसकी परिभाषा पढ़ी है, क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी है। क्षेत्र के बाद में अदिश क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी है। इसके बाद में हमने किसकी पढ़ी है, सदिश क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी है।